एक आगे विनय चेयरमैन का बन रहा है, उसको किसी ने नहीं तोड़ा। उतना बड़ा उसने पूरा कवर कर रखा है, ट्यूबवेल भी घेर रखा है, उसका कोई किसी ने नहीं तोड़ा। उसके बाद हम गांव जा रहे हैं, एक हफ्ते बाद। फरीदाबाद बाईपास के किनारे ग्रीन बेल्ट पर बनी सैकड़ों झुग्गियों को तोड़फोड़ की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल दल बल के साथ मौजूद था। इस तोड़फोड़ की कार्यवाही को लेकर लोगों ने प्रशासन को जमकर कोसा। उनका कहना है कि इस तोड़फोड़ के लिए उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो इन्होंने कोई गवर्नमेंट ने हुड्डा का कोई नोटिस नहीं आया, ना इन्होंने कोई तोड़फोड़ वाले एमसीएफ वालों ने ये कहा भाई यदि पहले नोटिस मिलता तो हम लोग अपना बंदोबस्त कर लेते। अब हम लोग कहाँ जाएं? वहीं तोड़फोड़ करने आए अधिकारियों का दावा है कि ये झुग्गियां अवैध रूप से बनी थीं और नोटिस पहले ही दिया गया था। सरकार अतिक्रमण हटाने की बात तो कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन्हें दोबारा बसाने की कोई योजना है या फिर ये लोग ऐसे ही फुटपाथ पर सोने को मजबूर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल तंवर। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 17 की ग्रीन बेल्ट में, जहां पर जो ग्रीन बेल्ट है, यहाँ की झुग्गी बस्तियां हैं, इनको लगातार एमसीएफ के द्वारा हटाया जा रहा है और उनके जो मकान हैं उनकी भी लगातार तोड़फोड़ जारी है। और यहाँ पर पुलिस फोर्स भी बड़ी संख्या में तैनात है और जो सरकारी एमसीएफ के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर जो झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। क्या आपको पहले सूचना दी गई थी कि यहाँ से अपनी झुग्गी बस्तियां हटाने के लिए? नहीं, हम लोग तो सुने नहीं, कभी आज ही सुन रहे हैं। पहले आया मेरा खबर नहीं आया, नहीं तो कब हटा देता था। क्या आपको इसके बाद आपकी क्या योजना है कि मतलब आप कहाँ पर रहोगे जाकर? इसके लिए सरकार ने आपके लिए कुछ किए? हम लोग तो इधर रहते, हम कोलकाता से आया, इधर 1-2 साल रहते हो, काम करके फिर वापस चला जाता, फिर आता हूँ 1-2 महीने 1 साल काम करके फिर ऐसा जाता हूँ, अप डाउन करता हूँ ऐसा। यहाँ पर आपका क्या क्या नुकसान हुआ? कितनी समय से आप यहाँ पर रह रहे थे? इधर तो अभी तुम 12 साल से है, मतलब 1 साल करता हूँ, फिर गाँव जाता हूँ, गाँव से 2-3 महीने बाद आता हूँ, फिर 1 साल 1.5 साल रुकता हूँ, फिर जाता हूँ, ऐसा करता हूँ। कहाँ पर रहोगे? उसके बाद हम गांव जा रहे हैं, एक हफ्ते बाद। गांव जा रहे हैं। रीत बनाऊंगा गाँव जाके। तो इन्होंने कोई गवर्नमेंट ने हुड्डा का कोई नोटिस नहीं आया, ना इन्होंने कोई तोड़फोड़ वाले एमसीएफ वालों ने ये कहा भाई कि आपको ये तोड़ेंगे मकान। ये हम तो यहाँ ललित नागर विधायक हैं, उनके भाई की डेथ हुई थी, उनके दाग में गए हुए थे, सामने पड़ोस में हमारा घर है और 17 सेक्टर में हम रहते हैं। उन्होंने फिर सीधा तोड़फोड़ कर दी आके। हमारी लेडीज थी, वो माने नहीं, लेडीज को कहने से भी नहीं रोके। लेडीज पुलिस साथ लाए थे, कह रहे जी हमने तो नोटिस दे रखा है, जबकि हमें कोई नोटिस नहीं है, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना हमने अखबार में पढ़ा इनका। ये कह रहे हैं कि आपको पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी यहाँ पे 2 दिन पहले। नहीं हुई, ना हमें पता लगा। हम तो सेक्टर में रहते हैं ना, पीछे की तरफ, पीछे कोई रोड पे झुग्गियों में बोला हो तो बोला हो, हम तो सेक्टर में रहते हैं ना, हमें पता ही नहीं है कुछ। इनको हमें भी नोटिस देना चाहिए था कि भाई आप अपना हटा लो सारा सामान जो भी है। ये सीधा तोड़फोड़ कर दी। हमारा देखो कितना नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया पूरा। उन्होंने जो पक्का थोड़ा बहुत हमने टीन शेड कर रखा था वो तोड़ दिया, जैसे कपड़े वपड़े रखने के लिए, बारिश वारिश आए छोटा मोटा सामान रख लें। और ये देखो पार्क लगा रखा है पूरा, इतनी गंदगी हो रखी है। आप ये देखो पूरा पार्क हमने बना रखा है यहाँ, कम से कम नीचे देखो घास वास पेड़ पौधे एक भी पेड़ नहीं होता। इधर बहुत नुकसान है, सामने देखोगे तो सारा ये उजड़ा हुआ है टोटल। 2 तो हमारे साथ वाले तोड़े, आगे भी तोड़फोड़ करिए जाके। एक आगे विनय चेयरमैन का बन रहा है, उसको किसी ने नहीं तोड़ा। उतना बड़ा उसने पूरा कवर कर रखा है, ट्यूबवेल भी घेर रखा है, उसका कोई किसी ने नहीं तोड़ा। हमारा तोड़ के चले गए। मतलब जो चेयरमैन बड़े अधिकारी है उनका तो उन्होंने कुछ नहीं किया। आपका यहाँ पे बना हुआ उनका पूरा, उन्होंने पूरा ट्यूबवेल सरकारी घेर रखा है, उसी में उसमें पूरा पार्क वार्क बना रखा है, कब्जा कर रखा है, लेकिन वो उनको कुछ नहीं तोड़ेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान तहलका न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।